And we have done so, as I say, only to send a message. This is it. You do this, you're going to get this back. इंडिया ये कह रहा है कि जी हम एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान A terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi, designated terrorist, and by being in prison, his wife gives birth to a child. को। तो ये जो एक्सपोज का एक टर्म है, ये जितने पॉलिटिशियन ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ है ना इंडिया का, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुकूमत को, बीजेपी को मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वी वांट टू गिव अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है। पाकिस्तान तो अपनी जमात के लोगों के बीच में भी अलग थलग पड़ गया है। ओआईसी में आप देखिए, भारत विरोधी प्रस्ताव लेकर आया था जिसे रोक दिया इंडोनेशिया ने, मिस्र ने और बहरीन ने। 59 members of parliament, 7 delegations, 33 countries. आप बहुत सही बोल रहे हैं, शशि थरूर साहब की सारी बातें सही हैं। आज ये उत्तर अमेरिका में दिया है शशि थरूर ने। शशि साहब इज वन ऑफ द वाइज, जीनियस, टैलेंटेड इंडियन पॉलिटिशियन, नॉट अ पॉलिटिशियन, एन एकेडमिशियन, अ स्कॉलर। कोई एक बड़ी जंग होने जा रही है। क्या भारत एक बड़ा हमला करने वाला है? कोई इस तरह का प्लान बनाया गया है जिसकी वजह से जो ये जिन कंट्रीज़ में ये सिफारती मिशन भेजा गया, उन कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाया जा रहा है कि हम ये करने जा रहे हैं तो आपको हमारे साथ स्टैंड लेना होगा, हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा कि बाहर से प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंचा है, जिसका नेतृत्व सांसद शशि थरूर कर रहे हैं, जो कि वह आतंकवादी के खिलाफ पाकिस्तान को सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा भारत। उसके वक्त बोला है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और आगे भी जैसे भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकवादी हमला होगा, कुछ भी होगा, भारत उसमें पीछे नहीं हटेगा, करारा जवाब देगा। उसके नेतृत्व में शशि थरूर वहाँ पर गए हैं। वहाँ से ओवैसी साहब और जाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसका रिएक्शन हम आगे वीडियो में देखते हैं। पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन हम देखते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है। और क्या पाकिस्तान के पास चाइना से ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी है? इस सब पर बात करेंगे अपने आज के शो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि जो मैंने ये कहा कि क्या इंडिया पाकिस्तान को घेरे में लेने जा रहा है, कैसे, वो है डिप्लोमेटिक वे में। इस वक्त इंडिया का एक भरपूर डिप्लोमेटिक मिशन जो कि 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर मबनी है। 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 7 डेलीगेशंस, 33 कंट्रीज़। ये है इंडिया का वो मिशन, वो डिप्लोमेटिक मिशन जो रवाना हो चुका है और मुल्कों मुल्कों जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंट्रीज़ को आमादा कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि दहशतगर्दी को नहीं माना जाएगा। अभी तक जिन कंट्रीज़ में ये मिशन पहुंचा है और ये 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जो कि 7 डेलीगेट्स हैं, लेकिन 7 डेलीगेशन हैं, लेकिन इन 7 डेलीगेशंस के अलावा इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मुल्कों दौरे पे हैं। 3 कंट्रीज़ के दौरे पर हैं ये, जिसमें नीदरलैंड भी है और जिसमें डेनमार्क भी है। और देखिए वो किस कंट्री में है, जर्मनी के दौरे पर भी हैं। और जर्मनी वो कंट्री है कि जो पाकिस्तान को वेपन्स भी देता है। तो एक ऐसे कंट्री में, या जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ भी, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया का ये मिशन पहुंच रहा है, तो वहाँ पर क्या बात हो रही है? जैसे कि मैं देख रही थी, यूएई में एक मिशन जा चुका है, वहाँ पर बातचीत हो चुकी है। जब ये मिशन कहीं पर पहुँचता है, उनके डेलीगेशंस जो हैं वो कहीं एक जगह कोई डेलीगेशन पहुँचता है तो किससे बात करता है? उस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से, या फिर डिफेंस मिनिस्टर से, या फिर जो थिंक टैंक्स हैं उनसे, और फिर इसी के साथ कुछ और वहाँ की अथॉरिटीज़ से मुलाकातें होती हैं। और उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है पहलगाम में, और उसके बाद इंडिया ने जो हमला किया, तो इंडिया ने हमला क्यों किया,
और भारत क्या समझता है दहशतगर्दी के हवाले से कि अब कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि इंडिया के ये मिशन में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर क्या कह रहे होंगे। ये तो एक खुलेआम सरेआम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डेलीगेशंस गए हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया का ये सिफारती मिशन है जो पूरी दुनिया में मुल्कों जा रहा है। तो इसमें तो किसी के कहने की बात नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही होगी वहाँ पे, ये जो भी कहा जा रहा होगा दहशतगर्दी के हवाले से जो उनका स्टैंड है वो, लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं उन कंट्रीज़ को कि पाकिस्तान को हथियार ना दिए जाएं, क्या वेपन्स ना दिए जाएं, या उनको किसी चीज़ पर तैयार करें, या कोई एक बड़ी जंग होने जा रही है? क्या भारत एक बड़ा हमला करने वाला है? कोई इस तरह का प्लान बनाया गया है जिसकी वजह से जो ये जिन कंट्रीज़ में ये सिफारती मिशन भेजा गया उन कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाया जा रहा है कि हम ये करने जा रहे हैं तो आपको हमारे साथ स्टैंड लेना होगा, हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। अब इसमें से कोई भी बात हो सकती है और इनमें से ये सभी बातें हो सकती हैं। वो इसमें से कोई एक बात कर रहे हैं या ये सब बातें करें या इससे भी कुछ ज़्यादा और बढ़ के बात करें। इसकी पाकिस्तान तो अपनी जमात के लोगों के बीच में भी अलग थलग पड़ गया है। ओआईसी में आप देखिए भारत विरोधी प्रस्ताव लेकर आया था जिसे रोक दिया इंडोनेशिया ने, मिस्र ने और बहरीन ने। देखिए, पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब है कि इथियोपिया जो बहुत ही गरीब नेशन है उसने पाकिस्तानी भिखारियों को बाहर भेज दिया। आपको मालूम है पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, बेगर इंडस्ट्री, इट इज वर्थ ग्लोबली $42 बिलियन। आप सोचिए इथियोपिया जो उनसे बहुत नीचे है उन्होंने भी बोल दिया हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए। और आपको बता दूं जो इजिप्ट के राष्ट्रपति